Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Taylor's inequality. प्रीवियस वीडियो में हमने टेलर थ्योरम को डिस्कस किया था। आज हम टेलर इनइक्वालिटी डिस्कस करते हैं। टेलर इनइक्वालिटी क्या है कि अगर आपके पास f का फंक्शन का n प्लस वनथ डेरिवेटिव अगर x पर एग्जिस्ट करता है और उसका मॉड लेस देन आर इक्वल टू m है फॉर x माइनस ए मॉड लेस देन आर इक्वल टू डी, यानी किसी भी डोमेन के अंदर सेंटर ए के साथ किसी भी रीजन के अंदर आपके पास किसी भी इंटरवल के अंदर अगर आपके पास उसका n प्लस वनथ डेरिवेटिव जो है उसका मॉड अगर किसी m से लेस है यानी बाउंडेड है, then the remainder Rn(x) of the Taylor series satisfied the inequality, यानी Rn of x mod less than m divided by n plus 1 factorial into x minus a का mod n plus 1, यानी ये इसकी बाउंड कैलकुलेट हो जाएगी। यानी उसके रिमाइंडर जो है उसकी आफ्टर एन टर्म जो होती है टेलर सीरीज़ की, क्योंकि प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि कोई भी सीरीज़ होती है उस सीरीज़ की दो टर्म्स होती है, एक होती है Tn(x), एक होती है Rn(x). जो Tn(x) होती है वो nth पोलिनोमियल डिग्री की एक टर्म होती है, Tn उसको हम कहते हैं, और उसके बाद वाली जो टर्म्स होती है उसको Rn(x) कहते हैं आफ्टर रिमाइंडर nth टर्म्स। तो ये उसकी जो बाउंड हमने कैलकुलेट की है इसको कहते हैं टेलर इनइक्वालिटी। तो इसमें देखें ये आपके पास है फंक्शन दिया हुआ है, टू सी दिस हमने प्रूफ करना है। तो टू सी दिस ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो ज़ाहिर बात है ये इसका डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन आर इक्वल टू m, यानी हम ये सपोज कर रहे हैं कि इसका डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन आर इक्वल टू m है। इन पर्टिकुलर वी हैव डबल डेरिवेटिव लेस देन m, सो फॉर a लेस देन x a प्लस डी तक, यानी a से a प्लस डी तक आपके पास, यानी उसके राइट साइड के ऊपर हमारे पास a से प्लस डी में उसका डबल डेरिवेटिव लेस देन m होगा। हमने मोड नहीं लगाया, इसके मीन की पॉजिटिव साइड ले रहे हैं। तो वी हैव आपने इंटीग्रेशन ले ली दोनों तरफ, a टू x f डबल टर्म डी टी लेस देन आर इक्वल टू a टू x m डी टी। तो जब एक डबल डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो ज़ाहिर बात है सिंगल डेरिवेटिव रह जाएगा, फिर अपर लिमिट पुट की, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट की, इधर m कांस्टेंट बाहर आ गया x माइनस a, तो यहाँ से f प्राइम x की वैल्यू निकल आई, f प्राइम a उधर जाके जमा हो गया प्लस m इंटू एक्स माइनस a। आप सिंगल डेरिवेटिव की एक दफ़ा फिर इंटीग्रेशन ले लें फ्रॉम a टू x, तो a टू x f प्राइम t के लिए इधर भी ले ली और इधर भी ले ली, इधर आ जाएगा f प्राइम t का ft और अपर लिमिट f x माइनस f ऑफ a जब फंडामेंटल थ्योरम लगाया, लेस देन इक्वल टू f प्राइम में कांस्टेंट बाहर आ गया x माइनस a जमा m, इधर t माइनस a की इंटीग्रेशन t माइनस a का स्क्वायर ओवर 2 होगी, जब फंडामेंटल थ्योरम लगाएगा तो x माइनस a का स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से एफ एक्स माइनस एफ ए और ये जो वैल्यू है इसको इधर ले आएँ तो ये लेस देन इक्वल टू एम एक्स माइनस ए का स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगी। तो ये देखें, लेकिन हम जानते हैं देखें R1 जो है वो बराबर होता है एफ एक्स माइनस टी वन एक्स, ठीक है। ये अभी हमने प्रीवियस रिजल्ट पढ़ा था कि जो एफ एक्स होता है वो आर एन एक्स जमा टी वन एक्स होता है। अगर हम एन इजिकल टू 1 के लिए कर रहे हैं तो आर वन एक्स जो होगा वो एफ एक्स माइनस टी वन एक्स जो है आर वन माइनस एफ एक्स जो है आर वन में से अगर आप आर वन एक्स जो है वो बराबर है एफ एक्स माइनस टी वन एक्स, तो आपके पास एफ एक्स माइनस टी वन एक्स जो है इसकी वैल्यू जो है आपने इसमें पुट की तो देखें ये आपके पास बन गया एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए। सो यानी ये वैल्यूज़ हैं आर वन एक्स किसके बराबर है, क्योंकि आर वन जमा टी वन एफ होता है तो आर वन बराबर हो गया एफ माइनस टी वन, तो उसकी एफ की जो वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट किया वो यहाँ पुट कर देते हैं, यानी एफ वन एक्स जो है उसके लिए तो टी वन जो है क्योंकि फर्स्ट पोलिनोमियल डिग्री होगा टी एन का प्रीवियस रिजल्ट के मुताबिक, तो टी वन की वैल्यू होगी एफ एक्स, वैसे टी वन की वैल्यू है माइनस एफ ए जमा एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए, तो ये वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू जो है जब पुट की तो ये बनेगा आर वन एक्स लेस देन, ये आर वन एक्स बन गया लेस इक्वल टू एम ओवर टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर, तो ये हमने एन इज इक्वल टू 1 के लिए किया। इसी तरह वो कहते हैं ग्रेटर के लिए करेंगे, मतलब अगर यूजिंग आर्मुड करें एफ डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एम करें क्योंकि बाउंड्स होती हैं तो उसके लिए भी आर वन की वैल्यू जो है वो ये कैलकुलेट होगी। तो एक नेगेटिव साइड पर है एक पॉजिटिव साइड पर है तो आप मोड लेंगे तो आपके पास ये एन इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ हो गया। इसी तरीके से एन इज इक्वल टू 2 के लिए 3 के लिए इन जनरल आप कर सकते हैं। तो ये है टेलर इनइक्वालिटी। तो अब जैसे देखें वो कहते हैं फंक्शन करना है, आपने प्रूव करना है कि ई की पावर एक्स जो है वो इक्वल है टू द सम ऑफ इट्स मैक्लॉरेन सीरीज। तो जस्ट आपने उसका एन डेरिवेटिव फंक्शन है उसका एन प्लस वन तो डेरिवेटिव लिया, ठीक हो गया, और डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास उसका जो फार्मूला है
ई एक्स लेस इक्वल टू ई की पावर डी, यानी हम जो लेते हैं मतलब फार्मूला बनाया हमने, तो जो भी पीछे प्रूफ किया है ये देखें, ये चीज़ बनानी है ना आपने, एम इंटू एक्स माइनस ए की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन फैक्टोरियल एम, और एम पे क्या कंडीशन लगाई है, उसका दूसरा डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू एम होता है, और इधर हम बता दिए उन्होंने कि एन एस प्लस डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम होता है, बाउंड्स हैं। तो इसमें देखें रिमाइंडर टर्म जो है इनइक्वालिटी यूज़ किया आर एन एक्स लेस इक्वल टू ई की पावर डी ओवर अपर बाउंड है ना, अपर बाउंड ई की पावर डी डिवाइड बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल एक्स की पावर एन प्लस वन फॉर एक्स मोड लेस इक्वल टू डी, यानी कोई भी है। तो इसमें एम आपका जो है वो आपका ई की पावर डी बनता है। तो इसकी जब देखें लिमिट उन्होंने कैलकुलेट की, लिमिट भी ज़ीरो आई, तो ये रिजल्ट है, ये देखें ठीक है कि फॉर एवरी रियल नंबर एक्स के लिए एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल की जो लिमिट है वो ज़ीरो आनी चाहिए, साथ ये भी कंडीशन है। तो इसकी उन्होंने लिमिट कैलकुलेट की, लिमिट भी ज़ीरो आ गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि ई एक्स जो है वो इस सीरीज़ के इक्वल है। ठीक हो गया, ये सीरीज़ हम पहले बना चुके हैं, जस्ट हमने उसकी रिमाइंडर टर्म के बारे में उसकी अपर बाउंड बतानी थी और उसकी लिमिट चेक करनी थी कि वो रिमाइंड ज़ीरो है। ठीक है, इसी तरीके से देखें मैक्लॉरेन सीरीज़ फाइंड की, फंक्शन आपको दिया हुआ है, साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव्स लिया, कोसाइन, कोसाइन का माइनस साइन का माइनस कोसाइन का साइन, फिर उसमें ज़ीरो पुट किए, ये डेट्स आ गए, और मैक्लॉरेन सीरीज़ में पुट किया तो आपके पास ये देखें ये सीरीज़ कैलकुलेट हो गई है। तो इस सीरीज़ की भी आप उसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें फंक्शंस के जितने डेरिवेटिव कैलकुलेट हुए हैं हमने ये देखें 0 1 0 1 0 1 ही है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 कैलकुलेट हुई है, इसलिए इसकी जो अपर बाउंड है एम कैपिटल वो 1 कैलकुलेट हुआ। तो बस फार्मूले में पुट किया, एम की जगह 1 एन प्लस वन फैक्टोरियल, तो ये बना एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू देखें ज़ीरो को अप्रोच कर रही है जैसे जैसे हम एन को इन्फिनिटी अप्रोच कराते हैं, तो इट मीन कि ये सीरीज़ जो है ये कन्वर्ट कर गई है। थैंक यू वेरी मच।